अमरीकी सदर का तेहरान पर एक बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को ख़त्म करने का दावा। कहा, ईरान की उस क़यादत को निशाना बनाया जिनका रवैया गैर मोहतात था। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां। कहा, ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी। 10 दिन की दी गई मोहलत ख़त्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो इसे जहन्नुम में धकेल देंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल को ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले के लिए अमरीकी ग्रीन सिग्नल का इंतजार। तेहरान की तवानाई तंसीबात पर चंद रोज में हमला हो सकता है। तैयारे गिरे, फौजी मरे, ट्रंप बौखला गए। पहले मुज़ाकरात की बात की, कुछ ही देर में संगीन नताइज की धमकी दे दी। ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी। अमरीकी सदर का तेहरान पर एक बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को ख़त्म करने का दावा। कहा, ईरान की इस क़यादत को निशाना बनाया जिसका रवैया गैर मोहतात था। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। एक बार फिर संगीन नताइज की धमकियां भी दी। कहा, ईरान के पास मुआहिदा करने और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं। 10 दिन की मोहलत दी गई जो ख़त्म हो रही है। तेहरान ने डील ना की तो उसे जहन्नम में धकेल देंगे। कशीदगी बढ़ी तो पूरा खित्ता जहन्नम बन जाएगा। ईरान का दो टोक जवाब। पासदाराने इनकलाब ने वाज़ेह किया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का जवाब बगैर किसी हद के दिया जाएगा। बिजली, तेल, गैस और मवासिलात के मराकिज़ को निशाना बनाएंगे। जौहरी तंसीबात पर हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराहान को ख़त। वाज़ेह किया कि जौहरी तंसीबात पर हमलों से UN और IAEA की साख मुतासिर हो रही है। बुशहर जौहरी प्लांट को बार बार निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। नायब वज़ीर आज़म और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का राबता, ख़ित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का इआदा किया। मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक़। ईरान का इस्लामाबाद की सालिसी की कोशिशों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने से कभी इनकार नहीं किया। अब्बास अराग़ची का मुज़ाकरात के खिलाफ प्रोपोगंडा करने वालों को करारा जवाब। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद। कहा, हमारा मौक़िफ़ गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान जंग के जामे और दायमी खात्मे की शराइत पर बातचीत चाहता है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। साथ देने पर दोस्त मुल्क के शुक्रगुजार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पैगाम के आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद भी लिखा। बिरादर अजीज, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान का एतमाद करने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची के बयान का खैर मकदम। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वजाहत की तारीफ। अजीज़ भाई कहकर मुखातब किया। कहा, आपकी बात की दिल से कदर करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के एक्स पैगाम को रीपोस्ट भी किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने बरवक्त याद दहानी कराई है। क़यास आराइयाँ किसी के लिए मददगार नहीं होती। सालिसी से मुतालिक सोशल मीडिया पर सरगर्म झूठी खबरों की दो टोक तरदीद। जंग की बिसात पर अमरीका को बड़ी मात। ईरान ने एक और अमरीकी हेलीकॉप्टर और MQ-1 ड्रोन मार गिराया। तस्वीर भी जारी। 24 घंटे के दौरान 8 अमरीकी तैयारों को नुकसान पहुंचाने का दावा। वाशिंगटन ने 2 जहाज तबाह होने की तस्दीक कर दी। रेस्क्यू मिशन में शरीक 2 हेलीकॉप्टर्स भी फायरिंग की जद में आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक A-15 तैयारे को ईरानी हुदूद में गिराया गया। A-10 खलीज फार्स में तबाह हुआ। इसराइल पर भी मिसाइल की बौछार। तल अबीब समेत कई इलाके धमाकों से गूंज उठे। बनी बराक और करियात शमोना पर भी हमले। खित्ते में अमरीकी तंसीबात भी तेहरान का टारगेट। बहरीन के करीब आबनाए हुर्मुज़ में इसराइली बहरी जहाज पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी। दुबई के इंटरनेट सिटी में मिसाइल का मलबा इमारत पर गिर गया। UAE का 23 बैलिस्टिक और 56 ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीका और इसराइल खित्ते को तबाह करने पर तुल गए। ईरान के बुशहर एटमी बिजली घर के करीब फिर बमबारी। ईरानी हुकाम ने आलमी एटमी तवानाई एजेंसी को आगाह कर दिया। एटमी बिजली घर का सिक्योरिटी एहलकार जाम बहक। 190 अफराद का इनखला। तेहरान, कुम और कराज में बमबारी से मुतादिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। सूबे खोजस्तान में बंदर इमाम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला, 5 शहरी शहीद, 170 जख्मी हो गए। ईरान के शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की भांजी और नवासी वाशिंगटन में गिरफ्तार।
अमरीका ईरान के खिलाफ स्टेल्थ मिसाइल इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है, ब्लूमबर्ग का दावा। सेहूनी फौज के जनूबी लेबनान पर भी हमले, 10 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, इसराइल के शहर करियात शमोना पर रॉकेट और मिसाइल दाग दिए। झड़प में सेहूनी फौजी हलाक। यमनी होसियों ने भी इसराइल पर मिसाइल दागे। सेहूनी दारुल हुकूमत तल अबीब में सायरन बज उठे। यमनी होसी ग्रुप के तर्जुमान ने दावा किया कि बेन गुरियन हवाई अड्डे और फौजी मकामात को निशाना बनाया है। हमले में क्लस्टर मिसाइल और मुतादिद ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। जंग के दौरान ईरान ने इंसानियत की आला मिसाल कायम कर दी। इंसानी बुनियादों पर आबनाए हुर्मुज से सामान की तहसील की इजाज़त दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक बुनियादी ज़रूरत की अशिया ले जाने वाले जहाज़ों को इजाज़तनामे जारी कर दिए गए हैं। ईरानी बंदरगाहों और बुहैरा ओमान में मौजूद कंटेनर्स को आमद और रफ्त की इजाज़त होगी। पाक चीन 5 निकाती रोड मैप में आबनाए हुर्मुज को खोलने की बात शामिल थी। ईरानी सदर का हिलाल अहमद के रजाकारों को खिराज तहसीन कहा। रजाकार जंग में बड़ी बहादुरी से काम कर रहे हैं। इमदादी कारकुनान ने जान की परवाह किए बगैर जिम्मेदारियां अंजाम दी। ईरान के दिफाई मैदान में बहादुर मर्द और खवातीन की कभी कमी नहीं होगी। तल अबीब में शहरी जंग के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। इसराइली हुकूमत से जंग रोकने का मुतालबा कर दिया। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई। हुकूमत मुआशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां। मुश्किल वक्त में आवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब। कहा, पब्लिक और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी की डिजिटल मुंतकली शुरू कर दी है। किफ़ायती इक़दामात से बचाई गई रकम आवाम पर खर्च करेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतवस्सित तबके को रिलीफ फराहम करने का मिशन। सूबों ने सब्सिडी में माली हिस्सा डालने के लिए विफाक का मुतालबा मान लिया। मुश्तरका फाइनेंशियल पोल कायम। विफाक 129 अरब के अलावा भी रकम देगा। सूबे 40 से 50 अरब का हिस्सा डालेंगे। ट्रांसपोर्ट शोबे को सब्सिडी देने के फॉर्मूले पर इत्तेफाक हो गया। रुकूम की फराहमी यकीनी बनाने के लिए खुसूसी टास्क वजारत IT और स्टेट बैंक के सुपुर्द। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तैयार है वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने का। हम इस हद तक तैयार हैं कि अगर वफाकी हुकूमत ये फैसला करे कि उन्होंने वक्त से पहले एक मिनी बजट लेकर आना है तो हम उस हद तक जाने के लिए तैयार है। पीपल्स पार्टी विफाक के मिनी बजट की मशरूत हिमायत के लिए तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए गरीबों की माली मदद की जाए तो भरपूर मदद करेंगे। हमने हमेशा मुल्क को इकट्ठा करने की सियासत की है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, जंग के मुआशी असरात की वजह से आवाम पर बोझ पड़ा। विफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर मसाइल के हल के लिए काम किया। सिंध हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम कर रही है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 47वीं बरसी। PP चेयरमैन की मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी। पंजाब में मोटरसाइकिल मालिकान के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल और हेल्पलाइन पर अप्लाई किया जा सकेगा। 2000 माहाना सब्सिडी मिलेगी। बाइक रजिस्ट्रेशन फीस चार्जेस खत्म कर दिए गए। ट्रांसफर फीस भी मुआफ। ऑरेंज लाइन, मेट्रो, स्पीडो और ग्रीन बसों पर सफर मुफ्त। 25 एकड़ अराजी के मालिकान को 10 लीटर डीजल पर 150 रुपए लीटर सब्सिडी देने का फैसला। काश्तकार पंजाब की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए साथ खड़ी रहूंगी। मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। बलूचिस्तान में पीर से दुकानें रात 8 बजे बंद होंगी। शादी हॉल और होटल 10 बजे तक खुले रहेंगे। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का ऐलान। कहा, ग्रीन और पिंक बसों में सफ़र फ्री होगा। तमाम किसानों को सब्सिडी देंगे। 12.5 एकड़ तक रकबे वालों को रिलीफ मिलेगा। बलूचिस्तान काबीना का 2 माह की तनख्वाहें ना लेने का फैसला। मुल्क की सरहदों का दिफा मजबूत से मजबूत तर। पाक नेवी में नए जंगी बहरी जहाज की शमूलियत। तुर्की में तैयार मिल्जम क्लास कॉवेट PNS खैबर की शमूलियत की तकरीब। मार्का हक में पाक बहरिया भारतीय तैयारा बरदार जहाज विक्रांत को गर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का 2 टोक पैगाम।
सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जदीद जंगी जहाज़ की शमूलियत पर मुबारकबाद। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब इमारात के मालियाती डिपॉजिट्स पर गुमराहकुन तबसरा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक स्टेट बैंक के जरिए मैच्योर होने वाले डिपॉजिट्स की वापसी मामूल की कार्रवाई है। दोनों ममालिक में तिजारत, सरमायाकारी, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी है। कराची में FIA का एक्शन। पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने वाले 2 अफगान शहरी और नादरा अफसर गिरफ्तार। नादरा अफसर फुरकान अहमद ने अफगान शहरियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की मंजूरी दी थी। हुकाम के मुताबिक मुलजिम 2022 से गैर मुल्कियों के पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनवाने में मुलव्वस है। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश। मानसहरा के नदी नालों में तूफानी आ गई। वादी कागान और सरन में कई राबता सड़कें बंद। लंडी कोतल में पाक अफगान शाहरा पर कार रेले में बह गई, 3 अफराद जाँ बहक। डेरा इस्माइल खान में शदीद बारिश के बायस इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 8 गाड़ियाँ मुकम्मल तबाह। मुजफ्फराबाद में लैंड स्लाइडिंग, 17 मकान मुतासिर। खुशियों भरा त्यौहार। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बरादरी ईस्टर का त्यौहार आज मनाएगी। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की मुबारकबाद। कहा, मुल्क की मुआशी और मुआशरती तरक्की के लिए मसीही बरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र है। और PSL का पहला डर्बी मैच इस्लामाबाद और रावलपिंडी का टाकरा हुआ। यूनाइटेड ने पिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। 157 रन का हदफ इस्लामाबाद ने 34 गेंदें कबल ही हासिल कर लिया। समीर मिन्हास के 36 गेंदों पर शानदार 70 रन। इवेंट में आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमों में जोर का जोड़ पड़ेगा।